रूपकुंड झील के बदलते हुए नजारे को देखकर रुद्रा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब हो क्या रहा है कि तभी उसकी नजर इस हुजूम में एक आदमी पर पड़ी जो वहां मौजूद बाकी सभी लोगों से अलग था, क्योंकि उसके मॉडर्न कपड़े इस चीज की गवाही दे रहे थे। ये देखकर रुद्रा धीरे से उस आदमी के पास गया और बोला, हेलो। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जैसे ही उस आदमी ने रुद्रा की तरफ गर्दन घुमाई, उसका खौफनाक चेहरा देखकर डर से रुद्रा के पसीने छूट गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल अजीब था। आप सब हो कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है? उस आदमी ने सिवाय रुद्रा को घूरने के कोई जवाब नहीं दिया। और तभी गरिमा एकदम से वहां आई और उस अजीब आदमी को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, राजीव, चलो मेरे साथ, प्लीज चलो ना। राजीव नाम सुनते ही रुद्रा के होश उड़ गए और वो हैरानी से अपने आप से मन ही मन बोला, ये राजीव कैसे हो सकता है? सेठी अंकल ने तो मुझे बताया था कि उनका दामाद 1 साल पहले ही मर चुका है। राजीव, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं हूं तुम्हारी गरिमा, चलो यहां से। गरिमा उस आदमी से गिड़गिड़ाते हुए बोली। पर इतने में राजीव के पीछे से एक और आदमी आ गया, जिसे देखते ही गरिमा के होश धौले हो गए और उसके चेहरे पर पहले डर ने दस्तक दी और फिर गुस्से ने। तू कुत्ते! गरिमा गुस्से से चिल्लाई और वो सीधा उस दूसरे आदमी को मारने के लिए दौड़ी। और तभी आसमान में एक तेज बिजली कड़की और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। गरिमा, नहीं! रुद्रा चीखा, पर गरिमा के सर पर खून सवार था। वो कहां रुद्रा की सुनने वाली थी। गरिमा ने एक झटके में उस आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर किसी टायन के जैसे चढ़ गई और साइड में पड़े एक पत्थर को उठाकर गरिमा किसी पागल की तरह उस आदमी के चेहरे पर वार करने लगी। ओह माय गॉड! रुद्रा चिल्लाया और रुद्रा ने गरिमा को उस आदमी से दूर धकेल दिया। और तभी आसमान में हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी शुरू होते ही अचानक पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ जो नाच गा रहे थे। वो लोग डर के मारे पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे और पूरी की पूरी घाटी उनकी चीखों से दहल गई। इसी बीच गरिमा रुद्रा से बोली, भागो यहाँ से। पर क्यों और ये सब हो क्या रहा है? रुद्रा ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा भागो। रुद्रा ने भी ज्यादा ना सोचते हुए गरिमा का ही साथ दिया और वो भी उसके साथ भागने लगा। और कुछ ही पलों के अंदर उन तेज हवाओं ने भयानक बर्फीले तूफान का रूप ले लिया और आसमान से छोटे पत्थरों के आकार के ओले गिरने लगे। और कुछ ही क्षणों के अंदर उन आदमियों का हुजूम कब्रिस्तान में बदल गया और सभी लोग उसी झील में रोते चीखते हुए दफन हो गए। बर्फ के तूफान से बचने के लिए रुद्रा और गरिमा एक बड़ी सी चट्टान के नीचे जा घुसे, लेकिन बर्फ ने उनको भी अपना शिकार बनाकर ही छोड़ा और वो दोनों भी बर्फ के नीचे दब गए। पर कुछ ही मिनटों के अंदर जिस रूपकुंड झील पर मेला भरा था, वहां पर फिर से उसी अजीब खामोशी ने पैर पसार लिए। लेकिन जैसे ही तूफान शांत हुआ, बर्फ के नीचे से पहले एक हाथ निकला और फिर रुद्रा। बर्फ से निकलते ही रुद्रा ने गरिमा को भी बाहर खींच लिया और बर्फ से बाहर आते ही वो दोनों जोर जोर से हाफने लगे। और हाफते हुए ही रुद्रा ने गरिमा से पूछा, अब मुझे बताओगी ये सब क्या था और वो आदमी कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? और दूसरे आदमी को देखकर तुम पागल क्यों हो गई? लेकिन गरिमा रुद्रा के सवालों का जवाब देने की बजाय सीधा उस झील की तरफ भागी। रुको, अब तुम कहां जा रही हो? रुद्रा चिल्लाया और गरिमा के पीछे पीछे दौड़ा। गरिमा किसी पालतू कुत्ते के जैसे झील पर जमी बर्फ को खोदने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? रुद्रा ने हैरानी से पूछा। तुम वहां खोदो, गरिमा ने रुद्रा को कहा। पर क्यों? रुद्रा बोला। मैंने कहा खोदो, गरिमा चिल्लाई। इसी बीच बर्फ खोदते हुए गरिमा के हाथों से एक चीज टकरा गई और गरिमा ने उस चीज को जैसे ही बर्फ से बाहर खींचा और रुद्रा को समझ में आ गया कि वो क्या खोज रही थी। असल में उसके हाथ में वही कंकाल मौजूद था जो गरिमा के कैंप में था, पर अब पानी रुद्रा के सर के ऊपर से जा चुका था। इसीलिए रुद्रा गरिमा के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, ये सब क्या हो रहा है? ये कंकाल किसका है और वो आदमी कौन था? मुझे साफ साफ बताओ। गरिमा बिना कुछ बोले रुद्रा की साइड से निकलने लगी, लेकिन रुद्रा का पारा अब हाई हो चुका था। रुद्रा ने गरिमा को बाजू से पकड़कर जोर से पूछा,
ये कंकाल किसका है? राजीव का, मेरे पति राजीव का कंकाल है ये, गरिमा गुस्से और दर्द भरी आवाज में चिल्लाई। गरिमा का जवाब रुद्रा के ऊपर किसी बॉम्ब की तरह फूटा और वो बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर के बाद गरिमा ने कैंप भी दोबारा बना लिया और आग भी जला ली। ये देख रुद्रा चुपचाप जाकर गरिमा के पास जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी राजीव के बारे में कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन गरिमा बोली, मैं और राजीव पिछले साल यहाँ करण प्रयाग में अपना हनीमून मनाने आए थे, जहाँ हमें एक गाइड ने इस झील और इसकी खूबसूरती के बारे में बताया और उसकी बातें मानकर हम दोनों ने इस रूपकुंड की झील तक आने का मन बना लिया। और 2 दिनों के सफर के बाद राजीव और मैं गाइड के साथ यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो गाइड बाहर से जितना अच्छा था अंदर से उतना ही काला। पहले दिन से ही उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। बस मैं ही भेड़ के वेश में छुपे उस भेड़िए को पहचान नहीं पाई। इस झील से और आगे जाने का झांसा देकर उसने हमें इसी झील के पास कैंप लगाने के लिए कहा और रात होते ही उसने अपनी हैवानियत दिखा दी। वो हरामी राजीव को लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने कहीं दूर ले गया और उसने उसकी छाती को अपने खंजर से चीर डाला और उसकी लाश को इसी झील में फेंक दिया। लेकिन ये तो उसके काले इरादों की शुरुआत थी। उसके बाद किसी पागल भूखे दरिंदे की तरह वो मुझ पर टूट पड़ा और उसने मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा को अपनी गंदी वासना का शिकार बना डाला और वो लगातार 2 दिनों तक मेरे ऊपर अपनी हैवानियत उड़ेलता रहा। लेकिन तीसरे दिन मौका पाकर मैंने उसके चाकू से उसका ही गला काट दिया और उसकी लाश को इसी झील में फेंक दिया। पर वापस जाने का रास्ता मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए हफ्ते तक मैं भूखी प्यासी इन पहाड़ों में भटकती रही। और एक दिन मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए और अपने साथ दिल्ली ले गए। शरीर पर दिए घाव तो कुछ दिनों में ठीक हो गए, लेकिन जो घाव उसने राजीव को छीनकर मेरी आत्मा को दिए थे वो मैं कभी ठीक नहीं कर पाई। और इसीलिए मैं अपने प्यार को वापस पाने के लिए तड़पती रही। और इसी बीच मुझे इस झील और इससे जुड़े श्राप के बारे में पता चला। गरिमा की बातों ने रुद्रा की आंखों को भिगो दिया था और अपनी आंखों को पोंछकर रुद्रा ने गरिमा को अपने गले से लगाया और फिर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। गरिमा अब तक कैसे न कैसे करके अपने आंसुओं को थामे हुए थी, लेकिन रुद्रा की बात सुनकर उसकी आंखें भी नम हो गई और कुछ मिनटों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। और फिर रुद्रा ने पूछा, पर इस झील का श्राप क्या है और इतने सारे कंकाल किसके हैं? ये कंकाल 12वीं सदी के कन्नौज के महाराजा और उनके लोगों के हैं। पर कन्नौज के महाराजा और उनके लोगों के कंकाल यहाँ हिमालय में बनी इस झील तक कैसे आए? रुद्रा ने पूछा। ठीक होने के बाद मैं इस झील और इससे जुड़े अभिशाप की खोजबीन करती रही। उसी दौरान मुझे कन्नौज के महाराजा यश धवल और उसके अभिशाप के बारे में पता लगा। उनके साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। कैसा अभिशाप? रुद्रा ने पूछा। 12वीं सदी में कन्नौज के महाराजा अपनी रानी बल्लभा और अपनी पूरी टोली के साथ देवी नंदा पार्वती के दर्शन के लिए यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे, लेकिन राजा की मत मारी गई थी क्योंकि वो अपने अभिमान में डूबकर अपने साथ अय्याशी के सारे सामान लेकर चला था, ये जानते हुए भी कि उसकी रानी वल्लभा 9 महीनों से पेट से है। और जब राजा एक रात अपने लोगों के साथ इस झील पर पहुंचा तो उसकी रानी को दर्द उठना शुरू हो गया और राजा ने अपने लोगों के साथ इसी झील पर डेरा डाल दिया। और इसी बीच रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया और बेटी होने की खुशी में राजा इतना अंधा हो गया कि वो भूल गया कि यहाँ माता के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर आया है। और उसने इस पवित्र जगह पर दारू, नाच गाना और अय्याशी करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही राजा की खुशी मातम में बदल गई क्योंकि राजा की इस हरकत ने देवी नंदा पार्वती को गुस्सा दिला दिया और देखते ही देखते घनघोर काली घटा उमड़ आई, जिन्होंने मिनटों के अंदर भयानक तूफान का रूप ले लिया। और देखते ही देखते आसमान से कयामत बरसने लगी। राजा, रानी और सारे लोग उस तूफान में अपनी जान गंवा बैठे और इस झील में समा गए। और वो सारे कंकाल भी उन्हीं लोगों के हैं। और देवी के श्राप के कारण साल में एक बार 12 दिनों के लिए ये कंकाल हर रात जिंदा हो जाते हैं और फिर हर रात यहाँ तूफान आता है जो उन्हें निगल जाता है। सैकड़ों सालों से ये सिलसिला यूं ही कायम है और जिसकी भी मौत इस झील में होती है ना, वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। और जब
उस गाइड ने मेरे राजीव को मारकर उसकी लाश को इस झील में फेंका तो वो भी इस श्राप का हिस्सा बन गया और यही वजह है कि मैं यहाँ आई हूँ। अब कभी अपने राजीव को वापस तो नहीं पा सकती, लेकिन कम से कम उसे देख तो पाऊं। गरिमा, ये तो पागलपन है। ऐसे तो राजीव की आत्मा अनंत काल तक इसी श्राप में फंसी रहेगी और उसे कभी शांति भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें राजीव के कंकाल का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उसे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो मैं अपने राजीव को कभी देख नहीं पाऊंगी। गरिमा, अपने बारे में नहीं, राजीव के बारे में सोचो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए उसकी आत्मा अनंत काल तक इसी श्राप के कुचक्र में फंसी रहे? तुम ठीक कह रहे हो, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। हमें राजीव के कंकाल को जला देना चाहिए ताकि उसको मुक्ति मिल सके। और इसके बाद रुद्रा और गरिमा लकड़ियां इकट्ठा करने लगे और फिर उन्होंने उस लकड़ियों के ढेर पर राजीव के कंकाल को रख दिया। गरिमा, देख क्या रही हो? आग लगाओ। और फिर जैसे ही गरिमा आगे बढ़ी, उन दोनों को एक अजीब सी शैतानी गुर्राहट सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? और तभी उन दोनों को अपने सामने अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये क्या बला है? और तभी अंधेरे से एक खूंखार राक्षस बाहर आया, जिसे देखते ही रुद्रा और गरिमा का हलक सूख गया। यति गुस्से से चिल्लाया, गरिमा भागो यहाँ से! लेकिन गरिमा के हाथ पैर फूल चुके थे, वो सुन्न हो चुकी थी। ये देख रुद्रा समझ चुका था कि उसे अब क्या करना होगा, इसीलिए वो उस दानव से जा भिड़ा। पर दानव के एक ही वार से रुद्रा दूर जा गिरा और अगले ही पल उस दानव ने गरिमा की गर्दन को अपने नुकीले पंजों से जकड़ लिया और गरिमा की पूरी बॉडी हवा में लहराने लगी और गरिमा दर्द में करहाने लगी। कौन था ये खूनी दानव और उसका इस शापित झील से क्या कनेक्शन था? और क्या रुद्रा गरिमा की जान बचा पाएगा या फिर ये खूनी दानव गरिमा के शरीर के चीथड़े कर देगा? जानने के लिए देखिए हमारी इस सीरीज का अगला एपिसोड हमारे